वो स्टेप ऑलरेडी कल लिखा हुआ है अपनी कॉपी में, चेक करो। वो सी नॉट से लिखना था, कल सी से लिखा तो सी कल अपन ने सी नॉट वाला स्टेप लिखा था, उसके बाद वी वाला स्टेप भी लिखा था, देखो लिखा था ना। वो सी नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इक्वेशन नंबर 1 कॉपी में लिखा है ना। हाँ लिखा है, देखो डेरिवेशन में ऊपर। उसके बाद v इज इक्वल्स टू तक अपन ने लिख रखा है ना। हाँ तो बस वहां तक का तो लिखा है, क्या दिक्कत है ना। ओके देखो आप यहां से लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप डेरिवेशन का, p अपॉन डी निकाल लो कॉमन। क्या निकाल लो? कॉमन। देखो c इज इक्वल्स टू सी नॉट अपॉन कितना आ जाएगा 1 माइनस टी अपॉन के, तो निकाल लिया कॉमन, सॉरी टी अपॉन डी निकाल लिया कॉमन। अंदर बचा क्या 1 माइनस 1 अपॉन के। क्यों किया ये? आई विल एक्सप्लेन। आप इस स्टेप को देख के डायरेक्ट बोल सकते हो कि योर सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी नॉट। अब एक्सप्लेन कौन करेगा, कैसे? मैंने कहा मैंने इस स्टेप को इस तरीके से बनाया है कि मैं इस स्टेप को देख के बोल सकता हूं कि माई सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी नॉट। आओ मैथ्स वाला कौन है? हाँ बोल लो, पूरा बोल लो। वेरी गुड। डिनोमिनेटर इज लेस देन 1। ये इक्वेशन देखिए आप बोल सकते हो कि यार डिनोमिनेटर इज लेस देन 1। अगर डिनोमिनेटर लेस देन 1 है तो सी हमेशा ग्रेटर होगा सी नॉट से। आप करके देख लो। मान लो आपकी सी नॉट की वैल्यू कितनी है 10। कितनी है 10। नीचे अगर आप एक से छोटी वैल्यू रख रहे हो, मान लो 0.5 रख रहे हो, कितनी रख रहे हो 0.5। 10 अपॉन 0.5 करोगे तो 20 आएगा। कितना आएगा 20, एंड 20 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10। तो अगर डिनोमिनेटर मैंने 1 माइनस के फॉर्म में बना दिया तो आप इस स्टेप को देख के बोल सकते हो कि सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी नॉट। मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि whenever I put the dielectric between the plates of the capacitor, its capacitance will always increases। ये तो करना चाह रहे थे। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कम, बट कैपेसिटेंस क्या होता है इंक्रीज। फ्रॉम दिस स्टेप वी कैन से so the derivation have started from v is equals to what? d minus t into e naught plus e into t। फिर मैंने e को क्या लिखा e नॉट अपॉन के, तो हो जाएगा e नॉट अपॉन के। ये क्यों किया? ये स्टेप देख लो। ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं कहीं ना कहीं से c के रिस्पेक्ट में c नॉट को लाना चाहता हूं। किसको लाना चाहता हूं? c नॉट। मुझे सारी इनिशियल कंडीशंस पता है। अगर मैं E यूज करता तो E तो बाद की इलेक्ट्रिक फील्ड है, शुरू का कुछ बता रही है क्या? नहीं। E नॉट से मुझे शुरू की वैल्यूज मिल सकती है। जो इनिशियल कैपेसिटेंस है ना एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, वहां तक हम कहां से पहुंच सकते हैं? E नॉट के जरिए। तो मैंने E को किस में कन्वर्ट कर लिया? E नॉट। तो आगे E नॉट अपॉन के पुट कर दिया उसकी जगह। E नॉट कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसके बाद E नॉट को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा इज Q अपॉन A। तो आई कैन राइट Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। लिख दिया V इज इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K। V मिल गया, C निकाल सकते हैं। C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। अलग दिख रहा है, इसमें एक Q ला कर रहा है, एक Q आपके कैपेसिटेंस में आएगा, कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट A है, V भी डिनोमिनेटर में जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आ जाएगा। आ गया। नीचे क्या बचा? D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। कैंसिल हुआ। एप्सिलॉन नॉट ए आपको क्या बनाना है? सी नॉट। तो सी नॉट बनाने के लिए क्या चाहिए? D। इस इक्वेशन में से D निकाल लो, क्या कॉमन खींच लिया बाहर। खींचा तो D गया तो 1 बचा, और यहां पे T अपॉन D हो गया।
और यहां पे भी डी था नहीं तो इंट्रोड्यूस किया, आ गया। यहां से आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी सी नॉट बाय यूजिंग इक्वेशन 1। ब्रैकेट ओपन करो, टी अपॉन डी को कॉमन निकालो, आंसर आ गया। ब्रैकेट ओपन किया, टी अपॉन डी को कॉमन निकाला, अंदर बचा 1 माइनस 1 अपॉन के। अगर गलत लग रहा है कॉमन निकाला तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, करोगे तो अंदर बचेगा माइनस टी अपॉन डी और यहां पे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस टी अपॉन डी के सेम स्टेप बनेगा। यू गेट द आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर फ्रॉम वेयर यू कैन से दैट सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन। जो स्टेप आपने लिखा है लास्ट, उसके बाद यहां से लेके, देखो यहां से लेके यहां तक ज्यो का त्यों लिख लो, और इसके बाद दो वर्ड लिखना, देयरफॉर कैपेसिटेंस, फिर यहां से लेके पूरा एंड तक लिख लो। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। मैं खुद कल परसों रिकॉर्डिंग्स देख रहा था, तो मैंने ये चीज 3-4 बार रिकॉर्डिंग्स में बोली। जब अपन चैप्टर शुरू कर रहे थे और पढ़ रहे थे कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तब मैंने बोला था कि उस डेरिवेशन के आने की संभावना 2 नंबर पे, 1 नंबर पे तब भी किसकी है, डाइलेक्ट्रिक। ये रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ। जो भी चाचा नानी फूफा ताऊ के यहाँ गए हैं, वो थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने के पहले आ जाए, राइट? वो सुन रहे हैं ना? बिकॉज हाँ, थर्ड चैप्टर इज नॉट रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकेंड, इट इज न्यू। हाँ, स्टेट्स खत्म और फ्लो चालू। तो ठीक है, अगर कोई नया बच्चा भी चाहे तो बाद में हो जाएंगे 2 चैप्टर फिर से, वी कैन ज्वाइन। हाँ हाँ, बोल देना लक्ष्य से थर्ड चैप्टर से। आदित्य जैन आदित्य जैन बहुत परेशान है। फोर्थ चैप्टर कुछ नहीं, अब फर्स्ट सेकंड से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, थर्ड से भी नहीं है, फोर्थ से भी नहीं है। मैग्नेटिक्स में अपन नए सिरे से पढ़ेंगे। थर्ड से कनेक्टेड है क्या? नहीं, थर्ड बिल्कुल सेपरेट है। थर्ड चैप्टर से कोई चैप्टर कनेक्टेड नहीं है, अपने आप में अलग ब्रांच है, करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 2। फिर यूनिट 3 शुरू हो जाएगी मैग्नेटिक्स, फिर वो बाद के 2 चैप्टर कनेक्टेड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फिर उसके बाद 6th डिफरेंट है। अगर बीच में ऑप्टिक्स पढ़ना हो तो ऑप्टिक्स शुरू कर दे रहे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद, मतलब सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1 रे ऑप्टिक्स। अगर इंटरेस्टेड हो तो बताओ, इसके बाद रे ऑप्टिक्स चालू कर दूं, ये करंट ही पढ़ना है, देख लेना, डिसाइड कर लेना। 11वीं से कुछ नहीं है वेक्टर्स के अलावा। ऑप्टिक्स पढ़नी है, ऑप्टिक्स पढ़ा दें, क्यों वंशिका? नहीं, करंट ही चल रहा है। अरे वो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ना फिर एग्जाम्स आएंगे। हाँ, एग्जाम्स ये तो है, पेपर्स तो आपके ऐसे होंगे। गुड पॉइंट। तो वही जाएगा जब तक तो नहीं, फिर वो रिवीजन टेस्ट। चलो
लिखे। इट इंप्लाइज दैट सी इज ग्रेटर देन सी नॉट। भैया अभी आपने वहां बोला था कि सी के पहले कुछ लिखना था। यहां पे हाँ देयरफॉर कैपेसिटेंस। अच्छा हाँ, thus capacitance of a parallel plate capacitor, thus capacitance। एक मिनट बस रुक जाना, वो स्टेप्स लिख रहे आओ थे। ठीक है, आओ लिख लो, जब लिख लो तो बता दो। हो गए? हाँ भी हो गए। Okay. Thus, capacitance of a parallel plate capacitor, हमेशा पैरेलल पूरा ऐसे बना लेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर increases when dielectric is placed between the plates, full stop। इधर देखना, अब आप बताओगे स्पेशल केसेस। नंबर 1, इफ T is equals to D, कितना आएगा C? इसका मतलब यह है कि आपने अगर जो डाइलेक्ट्रिक डाला है उसकी थिकनेस प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस की इक्वल है, मतलब पूरे में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C is equals to इनफाइनाइट कुछ डी। हाँ, जिन जिन का इनफाइनाइट है ना, एक नंबर मैथ में गधे हैं। क्या है वो? गधे नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है। देख चेंज इतनी जल्दी पलटते हैं ना ये गणित वाले ना, ये वो दिख नहीं रहा वो ब्रैकेट पहले माइनस कर दिए कि पहले ब्रैकेट ओपन करोगे? बोर्ड मास सिखाए तुम्हें? देखो फर्क दिखाए, अभी भी पूछ रहा है बेशरम क्या फर्क पड़ेगा। निकालो जल्दी, कितना आएगा C is equals to? सी नॉट करके देखो कितना आया। इंफिनिटी आया, अभी भी इंफिनिटी आया। C नॉट के वेरी गुड रेशो। हाँ तो हाँ C नॉट के गुड, तो नहीं यही आएगा। हाँ, जिन जिन का C नॉट के आ गया है वो नंबर 2 T is equals to D/2 का निकालो जरा, और जिन जिन का C नॉट के नहीं आया वो इधर देखो। C is equals to C नॉट अपॉन 1 माइनस T की जगह क्या रखना है? D, तो D अपॉन D और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन K, तो D अपॉन D तो 1 हो गया। तो पहले ब्रैकेट ओपन करोगे पहले माइनस कर दोगे? पहले ब्रैकेट ओपन करोगे ना, तो 1 के साथ ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा? C नॉट अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन K। ये माइनस और माइनस प्लस, तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये तो गया।
कितना आ गया सी नॉट के, आ गया। अगर आ गया तो निकालो डी बाई टू में कितना आएगा। ये छोड़ो, डी बाई टू का निकालो, ये तो आ गया, हम इन निकाल दो। हो सकता है डी बाई टू में इन्फिनिटी आ जाए। सर इंफिनिटी। ये देखो रेशु का डी बाई टू में इन्फिनिटी आ गया। एक से एक, चलाओ हाथ चलाओ कॉपी में। ये d/2 में 2k c नॉट अपॉन k प्लस 1। एक्सीलेंट अमृता, अमृता ही ने बोला। हाँ वेरी गुड। कितना है डी बाई टू में, वो फॉर्मूला है, उसमें टी की जगह डी बाई टू रख दो, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, अंदर आएगा 1 माइनस 1/k। ये लिखा फॉर्मूला, ये इसके स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें वैल्यूज रखते जाओ टी की जगह। देखो डी बाई टू कितना आ रहा। कितना है परी, नहीं आया। करो सॉल्व, एक एलसीएम लोगे आंसर आ जाएगा। सी इज इक्वल्स टू, हाँ हाँ अपॉन में 2 बचा है ये। यार, इतना सिंपल सा कैलकुलेट। देखो कितना सिंपल कैलकुलेशन है, तुम लोग टफ बना रहे हो। सी इज इक्वल्स टू सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी की जगह डी बाई टू रख दे, रख दो, अपॉन डी ब्रैकेट 1 माइनस 1/k। ठीक, एक एक स्टेप करते जाओ। सी इज इक्वल्स टू सी नॉट अपॉन, ये 1/2 बचा, डी से डी कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1/2 और प्लस 1/2 के, माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 1/2 बचा 1/2 और प्लस 1/2 के, तो सी नॉट अपॉन 1/2 प्लस 1/2 के। एलसीएम ले लो, 2 के ऊपर के से मल्टीप्लाई, तो k प्लस 1/2 के, इसका एलसीएम लोगे तो 2k आएगा ना, और यहां k से मल्टीप्लाई करोगे तो k प्लस 1/2 के, 2k ऊपर जाएगा, तो 2k सी नॉट अपॉन k प्लस अपॉन, देखो 2k लिया एलसीएम, तो 2k अगर यहां बनाना है तो k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां ऑलरेडी 2 है तो प्लस 1 आ, तो क्या इज इक्वल्स टू सी नॉट 2k अपॉन k प्लस। लिख लो दोनों स्पेशल केसेस, और तीसरा एक होमवर्क में लिख लो, निकालना घर जाके। हो सकता है रेशु ये वाला इनफाइनाइट है। रेशु कितने दिन के लिए चली गई? पता नहीं। 2D/3। नंबर 3 इज t इज इक्वल्स टू 2D/3। ये होमवर्क में करना। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 होमवर्क कल चेक करूंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स ओवर, नाउ कम्स टू द कॉन्सेप्ट।
हाँ देख रहे कितना आ गया 4k 3k अपॉन k प्लस 2। चले इधर देखिए, आपको दो केसेस देखने हैं, राइट? सुन ले, पहले क्या करने जा रहे हैं, सुन लो अच्छे से। अगर ये अभी सुन लोगे तो आने वाले 5 मिनट में दोबारा नहीं बताऊं क्या करने जा रहे हैं। आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, ठीक? उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को दो चीजों से किया। एक तो पहले उसमें बैटरी को कर दिया क्या, डिस्कनेक्ट। क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट। और दूसरे केस में उसमें बैटरी को क्या रखा, कनेक्टेड। आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से बैटरी कनेक्ट की, आपने डिस्कनेक्ट किया, चार चीजें देखी, चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक? बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या घुसेड़ दिया, डाइलेक्ट्रिक। क्या घुसेड़ दिया, डाइलेक्ट्रिक। फिर आपने चारों चीजें देखी, चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक। आपको दोनों को क्या करना है, कंपेयर, ठीक? पहला केस। दूसरा, आपकी बैटरी कनेक्टेड है किसमें, कैपेसिटर। आपने क्या निकाला, चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपकी बैटरी कनेक्टेड ही रही और आपने क्या छोड़ दिया उसमें, डाइलेक्ट्रिक। फिर आपने क्या निकाला, चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों को क्या किया, कंपेयर, ठीक? केस नंबर 1, बैटरी डिस्कनेक्ट थी, आपने कैपेसिटर नहीं डाला, चार्ज कितना था मान लो Q0, इनिशियल चार्ज कितना था Q0। आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक। नाउ व्हाट विल बी द चार्ज, चार्ज कितना होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक के डालने से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का चार्ज कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, या सेम रहना चाहिए? कॉन्सेप्चुअली बताओ। सेम रहेगा, और कोई सेम, ओके। अर्थ इज सेइंग सेम। कैपेसिटर पे पहले चार्ज था क्यों, आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, अब चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा। ऑनलाइन जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। अभी देखा था ना आपने दोनों केसेस में चार्ज क्यों लिया था, जब आप C0 निकाल रहे थे तब भी आपका चार्ज वही था, आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया उसके बाद भी आपका चार्ज सेम था। डाइलेक्ट्रिक के डालने से प्लेट्स का चार्ज चेंज नहीं होता। तो अगर पहले चार्ज Q0 था तो बाद में चार्ज Q है तो Q वुड बी Q0, दैट इज सेम। डाइलेक्ट्रिक के डालने से आपके प्लेट्स के चार्ज पे कोई चेंज नहीं आता, तभी तो आप हर जगह Q/V यूज कर रहे हो, C। तो जब C0 निकाल रहे थे तब भी Q/V ही ले रहे थे, C निकाला तब भी Q/V लिया। आपने पोटेंशियल अलग अलग रखा, चार्ज तो सेम ही था ना। डाइलेक्ट्रिक के डालने से प्लेट्स के चार्ज का क्या संबंध, वो तो सेम है, तो चार्ज वुड बी सेम। बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, उसके बाद कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के डालने के बाद क्या होगा, मान लो इनिशियल कैपेसिटेंस है C0, व्हाट वुड बी द न्यू कैपेसिटेंस C, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, मुझे तो ये बताओ।
इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। डाइलेक्ट्रिक के डालने से प्लेट्स के बीच का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आई कैन से सी इज इक्वल्स टू सी नॉट के। अभी निकाला, के टाइम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज। आपकी बैटरी कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कैपेसिटेंस पे, बिकॉज कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, इट वोंट डिपेंड ऑन पोटेंशियल, द कैपेसिटेंस विल ओनली डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मतलब कि डाइलेक्ट्रिक, अगर आप पैरेलल प्लेट्स के बीच में पहले खाली था, डाइलेक्ट्रिक डाल दो तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज। बैटरी के कनेक्ट डिस्कनेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ना, योर कैपेसिटेंस विल ऑलवेज इंक्रीज। नाउ कम्स टू द पोटेंशियल। कौन बताएगा पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज की डिक्रीज? मान लो इनिशियल पोटेंशियल था V नॉट, व्हाट वुड बी द न्यू पोटेंशियल? V। बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? क्या होना चाहिए? डिक्रीज। ओके, सम्यक इज सेइंग डिक्रीज। क्यों? सेम। ओके, इधर देखो, इधर देखो, कितना सिंपल है। V को लिख सकते हैं Q अपॉन C, बिकॉज C होता है Q अपॉन V, तो V को लिख सकते हैं Q अपॉन C। इनिशियल पोटेंशियल V नॉट हो जाएगा Q नॉट अपॉन C नॉट। इनिशियल चार्ज Q नॉट है, इनिशियल कैपेसिटेंस C नॉट है, फाइनल पोटेंशियल V हो जाएगा Q अपॉन C। तो हमने दोनों ऊपर निकाले हैं ना, Q इज इक्वल्स टू तो Q नॉट ही है, कोई चेंज नहीं आया, बट C इज इक्वल्स टू C नॉट K है। Q नॉट अपॉन C नॉट V नॉट, V इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन K। पोटेंशियल 1 अपॉन K टाइम्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। डोज 1 अपॉन K टाइम्स क्या हो गया? डिक्रीज। जब आपकी बैटरी क्या थी? डिस्कनेक्टेड। When your battery is disconnected, देखो ना, मैंने तो नॉर्मल बेसिक्स लगाया, क्या किया? मुझे पता है पोटेंशियल कितना होता है, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। इनिशियल पोटेंशियल V नॉट है तो वो Q नॉट अपॉन C होगा, फाइनल पोटेंशियल V है तो वो Q अपॉन C होगा। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड Q एंड C, रख दो, Q इज इक्वल्स टू Q नॉट और C इज इक्वल्स टू C नॉट इंटू K। Q नॉट अपॉन C नॉट कितना है? V नॉट अपॉन K टाइम्स 1 अपॉन K टाइम्स डिक्रीज। कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? सेम। सेम। ओके, सेम कह रहा है। और बताओ, तुम बैटरी कनेक्टेड रखो चाहे डिस्कनेक्टेड रखो, अभी देखा ना, जब भी आप कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी? डिक्रीज। आप ही ने तो पढ़ा ना सबसे पहले, क्या बोला था आपने कि भैया पहले अगर सिर्फ कैपेसिटर था तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी, जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी हो गई। फिर आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी तो पढ़ा है, तो आप लिख सकते हो ना E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, तो 1 अपॉन K टाइम्स क्या होगी? डिक्रीज। चाहे तुम्हारी बैटरी कनेक्ट हो चाहे तुम्हारी बैटरी क्या हो? डिस्कनेक्ट। चाहे तुम बैटरी को डिस्कनेक्ट रखोगे तब भी अगर डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस ही होना है। किसी भी केस में तुम एक मिनट किसी भी केस में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को या फिर डाइलेक्ट्रिक को अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइज कर सकते हो क्या? नहीं। चाहे बैटरी कनेक्ट हो चाहे बैटरी डिस्कनेक्ट हो, अगर कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो उसमें पोलराइजेशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इनिशियल से फाइनल को कंपेयर करोगे तो हमेशा कम आएगी। तो बिफोर प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक इट वाज Q नॉट, आफ्टर प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक इट वाज E नॉट अपॉन K टाइम्स क्या होगा? डिक्रीज। आप कुछ भैया फॉर्मूला तो E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो उसके हिसाब से कांस्टेंट नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों होगा कांस्टेंट? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यार अपन E नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन, वो तो E नॉट है, इनिशियल है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
फिर जब तुम बाद में आओगे ई बनेगा तो 2 सिग्मा आ जाएंगे, डाइलेक्ट्रिक का सिग्मा भी तो कंसीडर करोगे। तो फॉर्मूला क्या आया था, सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट, सॉरी सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। हाँ ऐसे ही तो फिर चेंज हो गई थी। हाँ ऐसे यही था, सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई, इसी को लिखते हैं ई नॉट माइनस ई पी, सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रिड्यूस। मतलब आप देख सकते हो 2 टर्म्स इसमें ऐसे हैं, एक क्या कैपेसिटेंस, दूसरा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे बैटरी डिस्कनेक्टेड हो, कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 1 के टाइम्स क्या होगी, डिक्रीज। क्योंकि ये दोनों ऐसे टर्म्स हैं, तुम कितना भी चार्ज उस पर देते जाओ या फिर कितना भी तुम बैटरी को कनेक्ट रखो, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने वाली है इनिशियल के कंपैरिजन में, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, कम, और डाइलेक्ट्रिक हमेशा कैपेसिटेंस को क्या करता है, बढ़ाता है। तो तुम्हारी बैटरी कनेक्टेड हो चाहे डिस्कनेक्टेड हो, 2 क्राइटेरिया, एक कैपेसिटेंस दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या रहेंगे, सेम। आई कैन डायरेक्टली राइट यहां पे भी कि E इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन के ही आना है और C इज इक्वल्स टू सी नॉट के आना। बचे बाकी दो Q और B। ये आप बताओ, अगर बैटरी कनेक्टेड है और आपने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया, अब चार्ज क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा। बैटरी कनेक्टेड है तो आप और चार्जेस देते जा रहे हो ना, तो पहले चार्ज अगर Q था तो अब चार्ज K टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब पहले चार्ज अगर Q0 था तो नाउ योर बैटरी इज कनेक्टेड, यू आर कॉन्टिन्यूसली गिविंग द चार्जेस टू द कैपेसिटर, मतलब आपका चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज, कितना, K टाइम्स। तो Q0 K, कैपेसिटेंस कितना बढ़ गया, C0 K, पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, सेम रहेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, गुड, बढ़ेगा, वेरी गुड, सेम रहेगा, एक्सीलेंट। V इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन C, Q हो गया Q0 के और C हो गया C0 के, तो K से K कैंसल, तो सेम नहीं रहेगा, V इज इक्वल्स टू V0। तो जो पोटेंशियल डिक्रीज किया था डाइलेक्ट्रिक ने, यही तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल पड़ा था कि चार्जेस देके उस पोटेंशियल को क्या किया जा सकता है, मेंटेन। तो तुमने जो चार्जेस दिए उन चार्जेस ने पोटेंशियल को क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो पोटेंशियल विल नॉट चेंज इन द केस इफ द बैटरी इज कनेक्टेड, द पोटेंशियल विल डिक्रीज इफ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो पोटेंशियल यहां क्या रहेगा, सेम। चार्ज यहां के टाइम्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। बाकी कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केसेस में क्या कर रहे हैं, सेम। कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है के टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है 1 के टाइम्स। 4 फैक्टर्स ऑन द डिपेंडेंस ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड एंड बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पक्का मान के चलो इन 8 में से आता है, एक पक्का पूछा जाए, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे ही आपने अपने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, चार्ज देने वाला कोई बंदा है क्या वहां, नहीं। चार्ज कुड नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्जेस वुड बी सेम। नंबर 2, कैपेसिटेंस का चार्जेस से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालोगे कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली के टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज। नंबर 3, पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड कैपेसिटेंस। V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। ऊपर जो 2 चीजें निकाल चुके हो उन दोनों चीजों की क्या रख दो, वैल्यू। Q इज इक्वल्स टू Q0 एंड C इज इक्वल्स टू C0 K। तो 1 टाइम्स पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड। बैटरी कनेक्टेड हो चाहे डिस्कनेक्टेड हो, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक प्लेस करोगे आपकी नेट वैल्यू हमेशा रिड्यूस्ड निकलेगी। योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीज 1 टाइम्स। इफ द बैटरी इज कनेक्टेड, आप कॉन्टिन्यूसली कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ा रहे हो
बाय द बैटरी। तो आपका चार्ज क्या हो जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज। नंबर 2, कैपेसिटेंस। अगेन कैपेसिटेंस विल नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज। डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने के बाद कैपेसिटेंस अपने आप K टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज। पोटेंशियल रखो दोनों की वैल्यू। अब Q कितना हो गया, Q नॉट के, और C कितना हो गया, C नॉट के। तो V कितना हो जाएगा, Q अपॉन C, दैट इज Q नॉट अपॉन C नॉट, दैट इज सेम। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड will not depend on all this, it will decrease 1 upon K times. Clear? 8 factors. देखिए, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, नहीं, हेडिंग डालो, हेडिंग डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन, इफेक्ट ऑफ नहीं, काट लो। डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। अपने कॉपी को 2 भागों में डिवाइड करो 20 से। एक साइड लिखो बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, दूसरे साइड लिखो बैटरी इज कनेक्टेड। ये बीच में कितना कितना लिखना है? बस यही लिखना है बेटा, जितना ये लिखा है ना, हाँ, बस इतने। जैसे अपन वो डिफरेंस करते ना, तो एक तरफ एक की डिफरेंस, दूसरी तरफ दूसरे के, इतना ही लिखना है। मतलब हाँ, आधे पेज से थोड़ा सा ज्यादा ले लेगा। अच्छा, मतलब वो टेढ़ी कर ले तो चल जाएगा? क्या कह रहे हैं? कॉपी टेढ़ी कर ले तो चल जाएगा, वरना वो हाँ, टेढ़ी नहीं करो ना, हाँ, सीधे में, मतलब सीधे में, टेढ़ी मत करो, उसमें नहीं आएगा। सीधे में लिखो, मतलब A4 में सीधे में। हाँ, अब बता। ये जो बैटरी है वो प्लेट से कनेक्टेड है ना? हाँ, बैटरी जो है वो प्लेट से कनेक्टेड है। हाँ ठीक है। नंबर 1 चार्ज, लेफ्ट साइड लिख रहे हो, व्हेन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। लिखो Q इज इक्वल्स टू Q नॉट, सीधा लिख लो Q इज इक्वल्स टू Q नॉट। ब्रैकेट में सेम। नंबर 2 कैपेसिटेंस, C is equals to C naught K. C is equals to C naught K. ब्रैकेट में increases. Number 3 potential. V इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन C। तो Q ऊपर के उठा के वैल्यू रखो Q नॉट अपॉन C की वैल्यू रखो C नॉट अपॉन K। यू कैन डायरेक्टली राइट V नॉट अपॉन K इज इक्वल्स टू V। लिख लो। ब्रैकेट में डिक्रीजेस, कितना डिक्रीज होती है, 1/K टाइम्स। वेरी गुड। नंबर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका सीधा फॉर्मूला आपको पता है, E इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन K, जो आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से उठाया है, और ब्रैकेट में लिख लो डिक्रीजेस, ये वाला E इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन K। पेज के दूसरी तरफ आओ। नंबर 1 चार्ज, नाउ Q इज इक्वल्स टू Q नॉट K।
Q नॉट K इंक्रीजेस ब्रैकेट में कैपेसिटेंस लिख लो, C is equals to C naught K, ये भी इंक्रीजेस, नंबर 3 पोटेंशियल, V is equals to Q upon C, Q naught K upon C naught K is equals to V naught. Same. And number 4 electric field. E is equals to E naught upon K. Decreases. Decreases. Grouping of capacitors. Heading डालो. Grouping of capacitors. ये हलवा पूरी है, मतलब इसमें कुछ करने का नहीं है. हाँ, क्या को पढ़ रहे थे कह रहे आप? आ गए. ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, राइट. ध्यान करिए कक्षा 10वीं जब आपने रेसिस्टेंस की ग्रुपिंग की थी सीरीज में और पैरेलल. जब रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हुए थे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. और पैरेलल में हुए थे तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट. या उल्टा होता है. जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. और जब कैपेसिटर्स कनेक्ट होते हैं पैरेलल में तो C इक्विवेलेंट आता है C1 प्लस C2 प्लस C3. तो कितना सिंपल है प्रूफ करना. शॉर्ट हैंड डेरिवेशन देख लो. बाकी ये पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है. C1 C2 C3 कितना पोटेंशियल दिया मान लो आपने V, राइट. हाँ सॉरी सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है. C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है. कितना पोटेंशियल दे रहे हो V. सीरीज में पोटेंशियल सेम रहता है कि करंट? करंट तो सेम है. सीरीज में पोटेंशियल सेम रहता है कि करंट? करंट. और पैरेलल में? पैरेलल में भी करंट. पोटेंशियल. पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है. ध्यान है बच्चों. देखिए वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फलाना एंड एम मीटर इज, बिकॉज सीरीज में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल पैरेलल में सेम रहता है. मतलब इन तीनों के तीनों कैपेसिटर्स में पोटेंशियल अलग अलग होगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सॉरी सीरीज. तो यहां पे पोटेंशियल V1, यहां पे पोटेंशियल V2, यहां पे पोटेंशियल V3. लेकिन अगर करंट सेम रहता है तो इन सब पे चार्जेस क्या रहेगा? सेम. यहां पे अगर प्लस क्यू है तो यहां माइनस क्यू, यहां पे भी प्लस क्यू, यहां पे भी माइनस क्यू, यहां पे भी प्लस क्यू, यहां पे भी माइनस. तो चार्जेस क्या रहेगा? सेम. तो अगर तीनों पे पोटेंशियल अलग अलग है तो वही पुरानी 10वीं कक्षा की प्रोसेस, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते कि नहीं? एंड वी नो दैट C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V.
तो V कितना हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा कि नहीं। तो पहले वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल अगर V1 है, कैपेसिटेंस C1 है और चार्ज Q है, आई कैन राइट V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1। दूसरे वाले का पोटेंशियल V2 है और कैपेसिटेंस C2 है और चार्ज Q है, आई कैन राइट V2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C2। और तीसरे वाले को लिख सकते हैं Q अपॉन C3। और तीनों को हटा के अगर एक सिंगल लगाया जाए जिसका कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट और उसका चार्ज भी क्या है Q, तो हम V को लिख सकते हैं कितना, Q अपॉन C इक्विवेलेंट लिख सकते थे ना। सारे के सारे Q क्या हो गए, कैंसल, क्या बचा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C। कक्षा 10वीं अगर याद हो तो V इज इक्वल्स टू IR लिखते थे और सीरीज में पोटेंशियल सेम रहता था, तो लिखते थे IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। हर जगह से R निकाल के रख देते थे और I निकाल के कैंसिल कर देते थे, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली यहां किया, क्या सेम है उसको देख लिया और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू रख दी, तो आ गया 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन। अगर सेम चीज देखी जाए सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, ये कनेक्ट है ठीक। अब तीनों में पोटेंशियल क्या है, सेम, बट तीनों का कैपेसिटेंस कितना है, C1 C2 C3। अब तीनों पे वेरी क्या करेगा, चार्ज। यहां पे चार्ज कितना, Q1, यहां पे चार्ज कितना, Q2, और यहां पे चार्ज कितना, टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और अगर C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है तो Q कितना होगा, C इंटू, लिख सकते हैं। तो पहले पे चार्ज Q1 इज इक्वल्स टू C1V, दूसरे पे चार्ज Q2 इज इक्वल्स टू C2V क्योंकि पोटेंशियल तो सेम ही है, और तीसरे पे चार्ज Q3 इज इक्वल्स टू C3V। एक बना दोगे तो कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू CV, दिस इज C इक्विवेलेंट, V से भी कैंसल, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। कोई दिक्कत, कक्षा 10वीं, राइट। लिख लो दोनों अच्छे से, बहुत प्यार से। होमवर्क दोनों के डेरिवेशंस लिखने हैं, कल लाने अच्छे से तरीके से, समझ रहे हो। आता नहीं है कभी, तुम्हें लगता है ये बोर्ड में पूछेगा, बोर्ड इतना सस्ता है, 10वीं में पूछ चुका है। आप पिक विक जो कुछ लेना है ले लो, कॉपी में कल लिखना है दोनों को। अच्छा वो वाली चीज पता है कि नहीं, ये वाली चीज पता है कि नहीं, कि अगर सीरीज में कनेक्ट है तो जो नेट कैपेसिटेंस निकल के आएगा वो इसमें जो सबसे छोटा कैपेसिटर है ना उससे भी कम निकल के आएगा। नहीं है ध्यान, भूल गए, इसको तो ध्यान है, मैंने बताया क्लास 10th का है। अरे यार देखो, जब 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते थे, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम के, तो जो नेट निकल के आता था वो 15 ओम से बड़ा निकल के आता था। जो सबसे बड़ा रेसिस्टर लगा है उससे भी ज्यादा निकल के आता था नेट। यहां पे उल्टा होगा क्योंकि देखो ना पैरेलल वाला केस बन रहा है। तो अगर 3 लगे हैं, कितना, 2 फेरेड का, दूसरा कितने का, 4 फेरेड का, और तीसरा 8 फेरेड का, तो जो नेट निकल के आएगा वो 2 से कितना कम निकल के आएगा, 2 से कम। पैरेलल में उल्टा हो जाएगा कि अगर यहां पे लगा है 2 फेरेड, 4 फेरेड और 8 फेरेड, नेट कितना निकल के आएगा, 4, 8 और 2 14, 14 इज ग्रेटर देन 8, तो सबसे बड़े वाले से भी ज्यादा निकल के आएगा, राइट। ये रेसिस्टेंस में उल्टा होता था, यहां पे उल्टा है, ठीक। तो पैरेलल के केस में द नेट कैपेसिटेंस is always greater than the largest capacitor in the circuit. सीरीज के केस में
the net capacitance is smaller than the smallest capacitor in the circuit. Right? The case of parallel and series. जाइए. हाँ. So जो कैपेसिटी कंडक्टिविटी से रिलेट कर सकते हैं, जो कैपेसिटी में कंडक्टिविटी है जैसे कैपेसिटी में वो भी रेजिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल है. हाँ, तो कंडक्टिविटी को रेसिस्टिविटी से रिलेट करते हैं, कैपेसिटी से नहीं. कैपेसिटी तो कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज. रेजिस्टेंस का इनवर्स देखते हैं. नहीं कह सकते, वो तो फॉर्मूलेज अगर उल्टे आ रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि रेसिस्टिविटी का वो है. अगर किसी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी ज्यादा है तो वो कम चार्जेस को स्टोर करेगा, ऐसा नहीं है. चार्जेस को फ्लो कम करेगा. रेसिस्टिविटी इज द कॉन्सेप्ट व्हेन द चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग. कैपेसिटी इज द कॉन्सेप्ट व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट बिकॉज यू हैव स्टोर्ड द चार्जेस, राइट. सो फ्लो होंगे नहीं होंगे वो डिपेंड, बिकॉज रेसिस्टेंस क्या है? Obstruction to flow. Obstruction to flow, but not the obstruction to store. Capacity given to store the charges. छह मैसेज कैपेसिटी हेडिंग में क्या डालोगे?